ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की भगवत कथा में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में आज नवम अध्याय में भैरव लीला अवतार वर्णन नामक अध्याय का अध्ययन, जिसमें भैरव अवतार में भगवान रुद्र के द्वारा जो जो लीलाएं की गई थी, आज हम उन सभी का वर्णन करेंगे। चलिए नवम अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। नंदी जी बोले, हे सनत कुमार, अब आप महादोषों को दूर करने वाले और भक्ति को बढ़ाने वाले दूसरी भैरवी कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनिए। काशीपुरी नगरी में स्तनित प्राप्त कर वे काल भैरव प्रेम पूर्वक वहां विचरण करते हुए भक्षर महाकाल हुए। देवताओं के देव के आदेश से उन्होंने व्रत धारण किए और वे विष आत्मा भैरव हाथ में कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे, किंतु उन दारुण ब्रह्म हत्या ने कहीं भी उनका पीछा ना छोड़ा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए वे ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए। इसमें भी सभी को शिव की अद्भुत महिमा ही जाननी चाहिए। एक बार प्रथम गण से सेवित होते हुए भी कपालित वेश वाले शिव जी अर्थात काले भैरव विहार करते हुए अपनी इच्छाओं से विष्णु जी के निवास स्थान पर पहुंच गए। उस समय महादेव अंश से उत्पन्न हुए सर्प का कुंडल धारण किए हुए त्रिनेत्र एवं महाकाल के पूर्ण काल उन भैरव को आता हुआ देखकर गरुण ध्वज विष्णु ने तथा देवों के मुनियों और देव स्त्रियों ने दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद महालक्ष्मीपति विष्णु ने उन्हें तत्वज्ञ जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर अंजलि रखकर नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। हे महामुनि, तदंतर आनंद से पूर्ण हुए विष्णु प्रसन्नचित होकर क्षीर सागर से उत्पन्न हुए कवन निवासिनी लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री विष्णु जी बोले, हे प्रिय, हे कमल नयनी, देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हो गया, जो कि हम दोनों जगतपति शिव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये भी धाता विधाता और लोक के प्रभु ईश्वर अनादि सबको शरण देने वाले शांत तथा 26 तत्वों के रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं। हे सर्वज्ञ, सभी योनियों के स्वामी, सभी प्राणियों के एकमात्र नायक, सर्वभू आत्मा और सदा सबको सब कुछ देने वाले हैं। हे पद्मे, निंद्रा को त्याग कर और श्वास को रोककर शांत स्वभाव वाले, जिन्हें ध्यान लगाकर बुद्धि द्वारा हृदय से देखते हैं, वे ये ही आप उनको देखें। वेद तत्वज्ञ एवं स्थिर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं, वे ही सर्वव्यापक शिव अरूप होते हुए भी तथा स्वरूप धारण कर यहां आ रहे हैं। अहो, इन परम मेष्ठी की चेष्टा भी अद्भुत है कि जिनके चरित्र का वर्णन करने वाला मनुष्य शरीर धारक होकर भी विदेह हो जाता है एवं जिनका दर्शन करने से मनुष्य को पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करने नहीं जाना पड़ता है, वे ही त्र्यंबक शशि भूषण भगवान शिव आ रहे हैं। हे लक्ष्मी,
श्वेत कमलदन के समान बड़े बड़े ये मेरे नेत्र आज धन्य हो गए, जो इनके द्वारा महेश्वर महादेव दर्शन हो रहे हैं। देवताओं के उस पद को धिक्कार है जिन्होंने शंकर का दर्शन ही नहीं किए, जो समस्त दुखों का नाश करने वाले तथा मोक्षदायक हैं। यदि देव देवेश शिव का दर्शन कर हम सभी ने मुक्ति ना प्राप्त की, तो देवलोक के देवता होने से बढ़कर और कुछ भी बात अशुभ रह ही नहीं जाती। नंदेश्वर राय बोले, लक्ष्मी जी से इस प्रकार कहकर रोमांचित शरीर वाले विष्णु वृषभ ध्वज महादेव को प्रणाम करके यह कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विभो, हे सर्व पाप हरन, हे अवय, हे सर्वज्ञ, संसार के धाता देवाति देव, आप यहां क्या कर रहे हैं? हे देवेश, हे त्रिलोचन, आपकी पीड़ा किस लिए हो रही है? हे विरूपाक्ष, आपकी इस प्रकार की चेष्टा का क्या ही कारण है? हे भगवान, हे शंभु, आप किस कारण से भिक्षाटन कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, हे त्रिलोक्य को राज्य देने वाले, मुझे यह संदेह हो रहा है। भैरव बोले, मैंने अपने उंगलियों के नखग्र से महादेव का सिर काट लिया है। उसी पाप को दूर करने के लिए निमित्त से इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूं। नंदीश्वराय बोले, महादेव रूप भैरव के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुकाकर कुछ इस तरह से कहने लगे। श्री विष्णु जी बोले, हे विघ्नों के नाश करने वाले महादेव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी पीड़ा कीजिए, परंतु मुझे अपनी माया से मोहित ना कीजिए। हे विभो, आपकी आज्ञा शक्ति से मेरे नाभि कमलों के कोश से कल्प कल्प में करोड़ों ब्रह्मा पहले ही उत्पन्न हो चुके हैं। हे देव, आप पुण्यहीन मनुष्यों के लिए दुस्तर इस माया का त्याग करें। हे महादेव, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं। सत्पुरुषों को गति देने वाले पार्वती पते शंभु, हे सर्वेश्वर, मैं आपकी कृपा से ही आपकी समस्त चेष्टाएं ठीक ठाक कर जानता हूं। हे संसार संहार काल में उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवताओं, मुनियों, वर्णश्रमी जनों को उपसेहत करेंगे, तब भी हे महादेव, आपको ब्रह्मवध आदि का पाप नहीं लगेगा। हे शिवे, आप पराधीन नहीं हैं, अतः आप स्वतंत्र होकर पीड़ा करते हैं। आपके कंठ के पूर्व में उत्पन्न हो चुके ब्रह्मा जी की अस्थियों की माला भसित हो रही है, तब भी हे निष्पाप शिव, आपके पीछे ब्रह्म हत्या लगी है। हे ईश, जो मनुष्य महान पाप करके भी आप जगधार का स्मरण करता है, उसका पाप नष्ट तो हो ही जाता है। इस प्रकार सूर्य के समीप अंधकार टिक नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार जो भक्त आपका पाप विनिष्ट हो जाता है, जो पुण्य आत्मा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण कर लेती है, उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य की वाणी से आपके नाम का अनुरुक्त है, पर्वत समूह के समान भारी से भारी पाप भी उसे बाधित नहीं कर सकते। हे परमात्मा, हे परमपिता, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हे ईश्वर, यह भक्तों के अधीन भी आपका कौतूहल मात्र है। हे देवेश, आज मैं धन्य हूं, क्योंकि योगी जन जिन्हें भी नहीं जान पाते, उन जगत मूर्ति अव्यव पर
परमेश्वराय का मैं दर्शन कर रहा हूँ। आज मुझे परम लाभ मिल रहा है और मेरा परम कल्याण भी हो रहा है। उन आपके दर्शन से मैं अमृत पान करके तृप्त के समान तृप्त हो रहा हूँ। मुझे स्वर्ग तथा मोक्ष तृण के समान ज्ञात हो रहे हैं। गोविंद विष्णु के इस प्रकार कहने के पश्चात महालक्ष्मी ने अत्यंत निर्मल मनोरथवती नाम की भिक्षा उनके पात्र में दे दी। तब लीला से भैरव रूपधारी महादेव भी परम प्रसन्न होकर भिक्षाटन के लिए अन्यत्र चलने को उद्यत हो गए। उस समय विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने वाली ब्रह्म हत्या को बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तुम इन त्रिशूलधारी भैरव को छोड़ दो। तब ब्रह्म हत्या बोली, जिनका दर्शन करने से पुनः जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे वृषभ ध्वज की सेवा कर इस बहाने से मैं भी अपने आप को पवित्र कर लूंगी। नंदी जी बोले, विष्णु के कहने से जब ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव शंभु ने मुस्कुराकर हरि से यह वचन कहा। भैरव जी बोले, बहुमादनंद, आपके वचन अमृत का पान करके मैं तृप्त हो गया। हे लक्ष्मीपति, सज्जनों के स्वभाव के अनुरूप ही आप वचन बोल रहे हैं। हे गोविंद, तुम वर मांगो। हे निष्पाप, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। हे विकार रहित हरे, तुम मेरे भक्तों में अनुग्रह रहोगे। भिक्षाटन रूपी तथा ज्वर से पीड़ित भिक्षु मान सुधा का पान करके जैसी तृप्ति प्राप्त करते हैं, वैसी तृप्ति अति संस्कृत भिक्षुओं से भी नहीं प्राप्त हो सकती। नंदीश्वराय बोले, परमात्मा शब्दों के अवतार भैरव के इन वचनों को सुनकर विष्णु परम प्रसन्न हो गए और महेश्वर से कहने लगे। विष्णु जी बोले, देवातिदेव, मेरे लिए यह प्रसन्ननीय है इससे कि मैं मन और वाणी से अगोचर देवताओं, स्वामी और आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। आपकी जो अमृतमयी पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, इसी से मुझे महान हर्ष हो रहा है। सज्जनों के लिए आपका दर्शन बिना यत्न के प्राप्त निधि के समान है। हे देवातिदेव, आपके चरण युगल में मेरा वियोग ना हो। हे शंभु, यही मेरे लिए वरदान है। मैं किसी अन्य का वरण नहीं करता। हे भैरव बोले, महामते तात, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। आप सभी देवताओं को वर देने वाले हैं। नंदी जी बोले, ब्रह्मांड के भुवनों सहित केंद्रभूत सुमेरु पर्वत पर विचरण करते हुए दैत्य शत्रु विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव विमुक्त नगरी वाराणसीपुरी को जा पहुंचे। भयंकर आकृति वाले भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करती हुई पाताल को चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्म का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वहां तीर्थ कपाल मोचन नाम की से प्रसिद्ध हो गया। अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्र सबके सामने परम आनंद से नाचने लगे। अत्यंत दुस्साहस जो ब्रह्मा जी का कपाल भरण करते हुए परमेश्वर हाथ से कहीं नहीं छूट पाया था, वह काशी में क्षण भर में छूटकर गिर पड़ा। सूल धारण करने वाले शिव जी को ब्रह्म हत्या कहीं भी नहीं दूर हो सकी। वह काशी आते ही क्षण भर में नष्ट हो गई। इसीलिए काशी का ही सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य काशी स्थित कपाल लोचन उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका यहाँ अन्यत्र किसी पाप से
शीघ्र ही नष्ट हो जाना है। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधान के अनुसार स्नान, देवताओं पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से भी छुटकारा मिल जाता है। कपाल लोचन तीर्थ को समृद्ध दूत कर भैरव भक्तों के पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर विराजमान हो गए। सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरव आत्मा परमेश्वर शिव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अभिभूत हुए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित व्रत करेगा, वह महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करेगा। प्राणियों द्वारा लाखों जन्मों में किया गया पाप वह सभी काल भैरव के दर्शन करने से लुप्त हो जाता है। जो काल भैरव के भक्तों का अपराध करता है, वह मूर्ख दुखी होकर पुनः पुनः दुर्गति को प्राप्त करता है। जो काशी में रहकर विश्वेश्वर में तो भक्ति करे, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वे विशेष रूप से महादुख को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वाराणसी में रहकर काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ते हैं। जो मंगलवार, चतुर्दशी और अष्टमी के दिन काशी में कालराज का भजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की तरह क्षीण हो जाता है। ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले भैरवो पति संज्ञक इस पवित्र आख्यान को सुनकर प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ और भयंकर कष्ट में फंसा हुआ प्राणी भी भैरव की उत्पत्ति का आख्यान सुनकर संकटों से छूट जाता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता भैरव अवतार लीला वर्णन नामक यह 9वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। आप सभी का अति धन्यवाद मेरे साथ शिव महापुराण का यह 9वां अध्याय अध्ययन करने के लिए।